लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव और उनके कुनबे को सियासी इम्तिहान से गुजरना है। प्रदेश की जिन 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां गठबंधन के तहत 9 सीटों पर बसपा मैदान में है और महज 1 सीट पर बसपा चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 सीटें जीतने में सफल रही थी और 3 सीटें सपा को मिली थी। इस बार के सियासी संग्राम में सपा, बसपा, आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस दौर में सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। सीएम योगी आज ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं। सीएम आज हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर, रामपुर, कानपुर देहात में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री के कई चुनावी सभाओं को संबोधित करने के कार्यक्रम है। 11:30 बजे रामपुर में सीएम की जनसभा है। वहीं 1:10 पर लखीमपुर खीरी में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे मुख्यमंत्री। 2:20 पर हरदोई में सीएम की जनसभा होने वाली है। एक के बाद एक 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रंजना, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं और आज भी एक के बाद एक 5 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनकी जनसभाएं हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे तक ही तीसरे चरण का प्रचार खत्म हो जाएगा, 6 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे, तो आज बिल्कुल जी जान से जुट गए हैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री स्पेशली उनका 5 आज उनकी जनसभा है। रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र में आज जाएंगे, लखीमपुर खीरी के निघासन में जाएंगे और फिर हरदोई के में जाएंगे। हरदोई के बाद अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, फिर कानपुर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। तो इस तरह से 5 जनसभाएं करेंगे और जनता को अपनी मैसेज जो देना है उसको देंगे कि अब तीसरे चरण का, क्योंकि अब चुनाव आ गया है, 7 चरण में यूपी में चुनाव हो रहे हैं, तो तीसरा चरण लगभग इस चरण के बाद 50% चुनाव हो जाएगा। तो इस तरह से वो कहा जा सकता है कि बिल्कुल बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में, और सीएम आज अपनी 5 जनसभाओं के द्वारा मैसेज देंगे कि किस तरह से लोग बीजेपी को समर्थन करें। जी रंजना, एक और बात है कि मुख्यमंत्री जिस तरह से जनसभा को संबोधित करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि अगर देखा जाए तमाम स्टार प्रचारकों की सूची, तो सबसे ज्यादा ये हम कह सकते हैं कि सीएम ने ही अब तक चुनावी सभाओं को संबोधित किया है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, जिस तरह से सीएम अपनी जनसभाओं को लेकर चले, क्योंकि स्टार प्रचारक तो हैं और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहा जा सकता है बीजेपी को उनको, तो इसलिए सीएम की जनसभाओं पे बहुत फोकस किया जा रहा है। और जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसको देखते हुए, और क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं, यूपी की कमान उनके हाथ में है, तो उनकी जिम्मेदारी भी एक तरह से बहुत ज्यादा बनती है। और स्टार प्रचारक तो है ही, हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर हैं। रंजना, जिस तरह से अगर तमाम सीटों को देखा जाए, रामपुर की जंग की बात की जाए, तो वहां का इलेक्शन अपने आप में बहुत खास हो जाता है। कल भी यहां पर जिस तरह से संयुक्त रैली की गई महागठबंधन की ओर से, जमकर निशाना साधा गया केंद्र सरकार पर, वर्तमान राज्य सरकार पर। उसके बाद अब अगर सीएम यहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास कहेंगे? बिल्कुल, जो आज जनसभा होगी, क्योंकि वहां पे जया प्रदा है बीजेपी से मैदान में और 2 बार वो समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुकी है, और आजम खान जो कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं कि उनकी वाचन शैली जो है काफी चर्चा में रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनको लेकर के, उनके अगेंस्ट में आज सीएम वहां जाएंगे और वहां पे अपना भाषण देंगे। और निघासन जो बिलासपुर क्षेत्र है जहां पे उनकी सभा होने वाली है, वहां पे बीजेपी के जो राज्य मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी की पकड़ भी उस तरफ है। और आज जिस तरह से वो वहां संबोधित करेंगे, क्योंकि वहां पे आजम खान है, तो देखने लायक होगा कि सीएम क्या बोलते हैं और उस पर आजम खान का क्या पलटवार होता है, क्योंकि बहुत ही चर्चित क्षेत्र है रामपुर इस बार। और जिस तरह से बिल्कुल दिलचस्प है मुकाबला यहाँ का। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुख्यमंत्री आज कहां पर कितने बजे जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 5 जनसभाओं को सीएम संबोधित करेंगे।